students, today we will discuss function in Python language. So first of all, what is a function in Python language? So in Python, a function is a group of related statements that perform a specific task. Function help break our program into smaller and modular chunks. As our program grows larger and larger, function make it more organized and manageable. Furthermore, it avoids repetition and makes the code reusable. Syntax of function: def function name, parameters, docstring, and then statements. Above shown is a function definition that consists of the following components. ये जो आप देख रहे हैं सिंटैक्स, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन का एक सिंटैक्स है. इसमें सबसे पहले जो कीवर्ड लिखा है वो है लिखा है डेफ. डेफ मीन्स डिफाइंड फंक्शन. फंक्शन नेम, नेम ऑफ द फंक्शन जो भी आप रखना चाहते हैं, एंड देन पैरामीटर्स, जो भी उस फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पास करना चाहते हैं वो. डॉक स्ट्रिंग, आपका ये फंक्शन क्या वर्क करेगा वो डॉक स्ट्रिंग में आएगा. विद स्टेटमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा वो सब कुछ इसमें रहेगा. सो फर्स्ट कीवर्ड डेफ, दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर. जो ये बताता है कि हम एक फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं. नेक्स्ट है फंक्शन नेम, टू यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन. फंक्शन नेम follows the same rules of writing identifiers in Python. Parameters, or we can say arguments, through which we pass values to a function, they are optional. And then a colon to mark the end of the function header. Optional documentation string, doc string, to describe what the function does. One or more valid Python statements that make up the function body. Statement must have the same indentation level. An optional return statement to return a value from the function. For example, def sum a comma v. What is def? Def is a keyword, define a function. ये एक keyword है. sum हमारे function का name है. What is a and b? a and b दो argument है, two argument है. किसके लिए? इस sum नाम के function के लिए. क्या वर्क करेगा वो यहाँ पर लिखा है. क्या वर्क करेगा? k इज इक्वल टू ए प्लस बी. एडिशन का काम करेगा. एडिशन करके वो वैल्यू किस में आ जाएगी? k में आ जाएगी. एंड देन इस फंक्शन में जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा? उस k वैल्यू को रिटर्न करेगा. नाउ जैसे यहाँ पर लिखा है z इज इक्वल टू सम 3,4. इस लाइन को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग. यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया. फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर ख़त्म हो गई. फंक्शन ने अपना वर्क किया. वर्क करने के बाद जो उसके पास रिजल्ट आया वो उसने वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया. नाउ हम फंक्शन को कॉल करते हैं. तो फंक्शन को कॉल किया किस वैल्यू पर? 3 और 4 वैल्यू पर. तो फंक्शन जब कॉल होता है तो वो कहाँ चला जाता है? अपनी बॉडी पर. और बॉडी लिखी हुई है यहाँ इसकी, ये वाली. इसने इसका वर्क किया और वर्क करने के बाद रिजल्ट सेंड कर दिया किसको? जेड को. जेड को जब रिजल्ट आ गया तो हमने उस रिजल्ट को प्रिंट करा दिया प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू. प्रिंट सम इज इक्वल टू z. तो आउटपुट क्या आएगा? सम इज इक्वल टू 7. नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन. देखिए पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन. फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन सच एज हेल्प फंक्शन टू आस्क फॉर हेल्प, min function to get the minimum value, print function to print an object to the terminal. Second one is user defined function which are created by user itself. And third one is anonymous function which are also called lambda function because they are not declared with the standard def keyword. Now function or method. What is the difference between function and a method? So a method refers to a function which is part of a class. You access it with an instances or object of the class. Method को हम क्लास के जो इंस्टांसेस होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे हम लिख देते हैं एक्स डॉट, डॉट के साथ उसकी प्रॉपर्टी खुल जाती हैं, वो सारी चीज़ें. तो वो प्रॉपर्टी क्या होते हैं? वो मेथड्स होते हैं. While a function does not have these restrictions, it just refer to a standalone function. This means that all methods are function, but not all function are method. Built-in function. Python language support
फॉलोइंग टाइप ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन लिखे हुए हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन है, ऑल फंक्शन है, एनी फंक्शन है, स्काई फंक्शन है, विन फंक्शन है, बूल फंक्शन है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं। जैसे एग्जांपल 1, मैक्स फंक्शन, रिटर्न, इट रिटर्न द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन इटरेबल और लार्जेस्ट ऑफ 2 और मोर आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू मैक्स 3, 4। तो इस 3 और 4 में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो प्रिंट होके आ जाए, वो रिटर्न कर देगा। ये मैक्स फंक्शन किसको रिटर्न कर देगा? z को। z के पास वैल्यू आ जाएगी 4 और 4 वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो इसका आउटपुट क्या आ गया? यहाँ पर 4। यहाँ पर आर्गुमेंट चेंज करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा x, y, इस तरीके से। नाउ आइए, ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। इन फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं? जैसे ये सारे फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, राउंड फंक्शन है, आप प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने मैक्स फंक्शन को यूज किया, दूसरा प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। तो देखते हैं आइए इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा जरा। देखिए मैंने ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस प्रोग्राम को मैं रन करने जा रहा हूँ। देखिए आउटपुट क्या है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैक्स इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट है पावर फंक्शन। जैसे पावर फंक्शन को यूज करना है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू पावर x, y, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है। तो ये जो फंक्शन है ये बने बनाए फंक्शन है। इन फंक्शन को हमें सिर्फ डायरेक्टली यूज करना होता है। ठीक है, इनकी बॉडी हम लोगों ने नहीं लिखी है। जब इसका इंटरप्रेटर बनाया गया था तभी इसके साथ इसकी कोडिंग लिख दी गई थी इन फंक्शन की। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन which are created by user itself. Following are the advantage of user defined function. Number 1, user defined function helps to decompose a large program into a small segment, which makes program easy to understand and maintain the debug. Second, if repeated code occurs in a program, function can be used to include those codes and execute when needed by calling that function. And number 3, programmers working on large project can divide the workload by making different function. So how to declare the user defined function? हम user defined function को कैसे डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक सिंटेक्स आप देखिएगा। def function name variable 1, variable 2, variable 3 up to n। ये जो यहाँ पर लिखा गया है variable 1, variable 2 ये पैरामीटर्स हैं या हम इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। डेफ जो है एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो ये बतलाता है कि हम एक फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। एंड देन फंक्शन नेम ये बतलाता है कि हम किस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है। एंड डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, ये फंक्शन क्या वर्क करेगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। स्टेटमेंट ब्लॉक, कुछ और ब्लॉक्स लिखते हैं। एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट, इस फंक्शन से क्या आप रिटर्न करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है डेफ डिस्प्ले। def is a function, def is a defined keyword and display is a name of the function and there is no argument here। यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है, बट ये फंक्शन क्या वर्क कर रहा है? ये वर्क कर रहा है हेलो इंडिया को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ हाउ टू कॉल ए फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। हम पाइथन लैंग्वेज में एक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं तो देखिए, टू कॉल ए फंक्शन वी सिंपली टाइप द फंक्शन नेम with appropriate parameters। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्प्ले, हमने एक फंक्शन बनाया था यहाँ पर डिस्प्ले नाम का, ये हमने इसकी बॉडी भी लिख दी थी। लेकिन इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो जो इस फंक्शन का नेम है उस नेम से इसको कॉल कर देंगे डिस्प्ले से। एंड देन जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? हेलो इंडिया। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। देखिए मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा, लिखने के बाद मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूँगा। कॉलिंग, तो कॉलिंग करूँगा किस नेम से? डिस्प्ले नेम से, DISPLAY, डिस्प्ले। मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। एंड देन प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ से रन करेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या है आपके पास? हेलो इंडिया। सपोज दैट आप ये डिस्प्ले फंक्शन को वर्क नहीं लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन तो डिफाइन किया बट हमने उसको कॉल नहीं किया। तो कॉलिंग के लिए हम फंक्शन का नेम लिखते हैं।
तो फंक्शन का नेम हमने लिखा एंड देन इस फंक्शन को हमने रन किया, इस प्रोग्राम को रन किया, तो क्या आउटपुट आया आपके पास, हेलो इंडिया। नाउ द रिटर्न स्टेटमेंट, हम अपने फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो वो क्या है। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट ए फंक्शन एंड गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट ए फंक्शन एंड गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड। सिंटेक्स क्या है इसका, return expression list. This statement can contain an expression that gets evaluated and the value is returned. If there is no expression in the statement or the return statement itself is not present inside a function, then the function will return the none object. Now कुछ प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।